राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज़ाद टीवी न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ आज ऐसे कोरियोग्राफर जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तमाम बॉलीवुड फिल्मों में म्यूजिक दे चुके हैं, कोरियोग्राफी कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने गाना किया डांस किंग, जो काफी ट्रेंडिंग में रहा है। मेरे साथ बॉलीवुड कोरियोग्राफर राजीव सूर्ती जो मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। थैंक यू सो मच। तो पहले तो जानना चाहेंगे, अब तक जितनी फिल्मों में कोरियोग्राफी की है, चाहे वो रईस हो, बत्ती गुल मीटर चालू हो, दबंग हो, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है बीइंग एन कोरियोग्राफर, अगर बात करें तो? एक्चुअली बीइंग ए कोरियोग्राफर एक्चुअली मैं बन गया। आई डिडंट वांट टू बिकम, आई वांटेड टू डांस मोर। लाइक मुझे डांस बहुत पसंद था, लेकिन डांस के बाद किया, डांस के बाद फिर असिस्टिंग के बाद कोरियोग्राफी। सो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। तो फ्लो के साथ में चलते गया, जैसा हवाएं रुख बदलते गए वैसे हम भी चलते गए। सो द एक्सपीरियंस बीन वेरी नाइस, इट्स स्टिल गोइंग। सो जैसा हवा चल रही है वैसे भी मैं जा रहा हूँ। जी। ओके, दैट्स नाइस। तो जैसे अभी फिल्मों की बात करें, हर किस्म की फिल्म बनाई जा रही है, बॉलीवुड में एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है। जैसे अभी अलग हाँ। अलग टॉपिक्स पे फिल्में बनती है, चाहे हिस्टोरिकल टॉपिक हो, किसी की बायोपिक हो। आपने अब तक राइट। जितनी फिल्मों में कोरियोग्राफी की है वो अलग अलग जॉनर्स की मूवी हैं। तो एब्सोल्युटली। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस, हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बेस्ट एक्सपीरियंस आप किसको मानते हो अपना बॉलीवुड में जितनी फिल्मों में आपने कोरियोग्राफी की है, बीइंग अ कोरियोग्राफर? सी इफ यू सी इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, अगर जो इसमें जो कोरियोग्राफी है, सो इट्स नॉट ऑल अबाउट डांसिंग। यस, डेफिनेटली बहुत सारे गाने होते हैं जिसमें एकदम प्योर डांसिंग होता है, बट वो बहुत कम होते हैं। वो बहुत कम होते हैं, बट अभी बहुत मोन्टाजेस टाइप के गाने होते हैं। आपको मोस्टली स्टोरी फॉरवर्ड करना होता है आपको। सो आई एंजॉय मोर ऑफ दोज काइंड ऑफ सॉन्ग्स, कि स्टोरीज को आगे कैसे बढ़ाना है, उसको कैरेक्टर को समझना है, कुछ मोमेंट्स क्रिएट करने हैं। सो आई एंजॉय मोर बिकॉज इट्स मोर चैलेंजिंग। डांसिंग गाने इज द मोस्ट सिंपलेस्ट सॉन्ग्स टू डू इट। डांसिंग गाने बहुत ही सिंपल होते हैं। वो तो आप आज गाना आपको मिलता है, आप रिहर्सल कर लोगे तो आप कल भी शूट कर सकते हो। इट्स दैट सिंपल। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू डांसिंग सॉन्ग। बट चैलेंजिंग इसमें होता है चैलेंजिंग तभी भी बहुत मजा आता है जब डांसिंग सॉन्ग में भी आपको कुछ मोमेंट्स क्रिएट करने हो, आपको कुछ स्टोरीज बनाना। जैसे आज की रात मैंने पहले किया था, तो उसमें गाना भी था, उसके साथ में स्टोरी भी चल रही है। बाद में गोलमाल का एक गाना था आले करके, उसमें डांसिंग भी है, उनकी एक जर्नी भी चल रही है, दोनों भी दोनों लाइफ की। कि एक ग्रुप है अजय देवगन का मीन्स और ये एक। कह सकते हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका खुल के मिला है। कोई ऐसी मूवी है एब्सोल्युटली। जैसे गोलमाल 3 है, डॉन है, और फिल्मों में आपने किया कोरियोग्राफी खुल के, एक्सपेरिमेंट कौन सी मूवी में करने का मौका मिला आपको? जैसे लग रहा है कि टेंशन फ्री हो गए कोरियोग्राफी, हालांकि स्ट्रेसफुल जॉब रहती है आपकी, पूरा दिन हेक्टिक रहता है आपका शूट्स में। कोई ऐसी मूवी जिसमें आप लगा कि स्ट्रेस फ्री हो गया आपने कोरियोग्राफी की हो, इनमें से? इफ आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, सो ऑनेस्टली है ना, यानी मैं काम करते करते मैं सीखते गया। ये इसकी हम्म, कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती है ना। सो डांसिंग आई न्यू, बट जो डायरेक्टोरियल सॉन्ग्स है वो मैं काम करते करते सीखते गया। मैंने फराह खान को बहुत देखा है, शी इज एक्सीलेंट इन डायरेक्टिंग द सॉन्ग। तो वो करते करते मैं सीखते गया। एंड जितने भी गाने हैं, जितने भी मैंने किए हुए, सो मैंने ट्राई किया है कि हर गाने में कुछ स्टोरीज डालने के लिए, कुछ मोमेंट्स डालने के लिए। मैं ये नहीं चाहता था कि इसको प्योर डांसिंग गाना हम्म, बनाए। जैसे कि डांसिंग मैंने जो म्यूजिक वीडियो किया था, इट्स प्योर डांसिंग, इट्स मोर ऑफ हिप हॉप। कि हिप हॉप में जो भी है, जो कार्स होती है, या बी बॉइंग होता है, या ग्राफिटी होता है, या रैपिंग होता है। सो वो सारी चीजें मैंने की है। सो उसका भी हम्म, एक कॉन्टेक्स्ट है, बट देयर इज नो स्टोरी। बट फिल्म के जो गाने हैं ना, वो डिमांड करता है स्टोरी का। इफ इट्स अ प्रमोशनल वीडियो, स्टिल प्रमोशनल वीडियो में भी हम स्टोरीज लेते हैं। सो हम्म, इफ यू आस्क मी कि, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि कौन सा डिफिकल्ट था, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कोई डिफिकल्ट है, लेकिन चैलेंजिंग था। एंड चैलेंजिंग आई लाइक, कि जितना चैलेंज हो, जितना डिफिकल्ट हो, उतना मजा आता है काम करने में। सो यूल आप आपके अंदर की चीज को खोजते हैं, आपको भी नहीं पता चलता कि आई कैन क्रिएट दिस। तो उसमें मजा हम्म। आता है जी। तो डीआईडी में जैसे आपने जजिंग की, उसके बाद देन रियलिटी शोज की कोरियोग्राफी और बॉलीवुड फिल्मों की कोरियोग्राफी में क्या कंपेयर करें तो क्या अंतर नजर आता है? डिफरेंट होते हैं दोनों फील्ड्स, आई थिंक। बहुत डिफरेंट है, डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो एक कंपटीशन है। यानी उसमें एक मंच दिया जाता है कि उसमें एक डांस को आपको
दिखाना है कि आप कितने अच्छे डांसर हो। तो उसमें इतना लिप सिंक नहीं होता है, यानी आप अगर जो लिप सिंक नहीं करते तो वो मैंने देखा है जजेस लोग ज़्यादा नोटिस नहीं करते। लेकिन फ़िल्म कोरियोग्राफ़ी में आप लिप सिंक नहीं छोड़ सकते हो। आपका एक टाइप की डांस स्टाइल आपकी होनी चाहिए। आपके कैरेक्टर के हिसाब से कोरियोग्राफ़र डांस स्टाइल मूव कोरियोग्राफ करता है कि उस कैरेक्टर पे वो सूट भी होना चाहिए, एज़ इन वो एक्टर पे भी सूट होना चाहिए। सो वो सारी चीज़ें होती हैं। बट डांस रियलिटी शोज़ में तो इट्स प्योरली डांसिंग। अगर जो आपको प्योर डांसिंग देखना है तो रियलिटी शो इज़ द प्लेटफ़ॉर्म। या तो बॉलीवुड के बेस्ट कोरियोग्राफर तो राजीव सुरती। आप कोई अगर बात करें आपकी एक्टिंग में भी आपने ट्राई किया है, डांस सीन डांस काफ़ी आपका जो सॉन्ग है काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है। उसके बाद उसको किस तरीके से देखते हैं? कोरियोग्राफी और डांसिंग, नहीं, एक्टिंग ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है फील्ड कि है। कोई भी कोई नंबर 1, नंबर 2 ऐसा कुछ नहीं होता है। सब अपना-अपना काम करते हैं। कभी-कभी बात बनती है, कभी-कभी नहीं बनती है। बट या एक्टिंग में मैं बहुत पहले से थिएटर्स करता था मैं प्लेस करता था। अभी मैं प्ले कर रहा हूँ। 3 प्लेस में काम कर रहा हूँ। सो आई आई एन्जॉय एक्टिंग ऑलवेज़। लोगों को नहीं मालूम है कि मैं एक्टिंग भी करता हूँ। सो इट वाज़ मोर ऑफ ए म्यूज़िक वीडियो में ऐसी एक्टिंग तो नहीं है, बट आई वाज़ जस्ट एक्सप्रेसिंग व्हाटएवर द लिरिक्स आर। आई मीन मैंने ही गाया हुआ है। सो और लिखा भी हमने साथ में मिलके ही है, मेरे असिस्टेंट्स और लिरिक राइटर के साथ में। सो मेरे भी काफ़ी इनपुट्स रहे हैं। सो वो एकदम दिल से निकली चीज़ है। सो इट्स वेरी ईज़ी टू एक्सप्रेस। या तो राजीव जी एक्सपीरियंस वाइज़ कैसा रहा आपका डांस सीन के साथ? हाँ, बहुत अच्छा। अभी मुझे नहीं लगा कि इतना पॉपुलर होगा और इतना अच्छा जाएगा। मैंने इसका ज़ीरो पीआर किया है। मैंने कोई प्रमोशन इवेंट नहीं किया या कुछ प्रमोट नहीं किया है मैंने इस गाने को। बट स्टिल लोगों तक बात पहुँची है। सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ आई एम इन द डांस कम्युनिटी। इसके लिए डांस कम्युनिटी में वो वहाँ तक पहुँचा है। बट आई एम कमिंग अप विथ 2 मोर सॉन्ग। ये नेक्स्ट मंथ ही हम गाना एक शूट हो चुका है, उसको बस एडिट भी हो गया, अभी हम उसको रिलीज़ करेंगे। एंड फिर और एक गाना है और एक गाना शूट करने वाला है। सो अभी आई एम एन्जॉयिंग म्यूज़िक वीडियो। या आई लाइक टू कोरियोग्राफी क्रिएट। ओके। कोरियोग्राफर्स की जो लाइफ है बहुत स्ट्रगलिंग भरी होती है। आई नो कि स्ट्रगल हर एक फील्ड में करना पड़ता है। स्ट्रगल कितना करना पड़ा या इंस्टेंट कभी भी कुछ भी नहीं मिलता। बॉम्बे जैसी ग्लैमर सिटी में अपने आप को सर्वाइव करना, अपने आप को स्टैंड करना किसी टास्क चैलेंज से कम नहीं होता। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सी आई हैव बीन वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इट वाज़ एक्चुअली वेरी सिंपल फॉर मी। आई मीन मैंने आज तक टच वुड मैंने किसी के पास मुझे जाना नहीं पड़ा कि मुझे काम चाहिए। तो मुझे मिलते ही गया। आई वाज़ फॉर्च्यूनेट ही बात थी होगी। बट इतना है कि मैंने जितना भी काम किया मैंने ऑनेस्टी से काम किया है। यानी मैंने मेरी जितनी भी एबिलिटीज़ है एंड एबिलिटीज़ के ऊपर जाके ही मैंने काम किया कि मेरी जितनी एबिलिटीज़ है मुझ आपको भी पता नहीं रहता है कि आप जब काम हुँ, करते हो, हमें लगता है कि हम ये इतना तक कर सकते हैं। लेकिन आप जितना काम करते हो और उसमें डिटेल में जाना चाहते हो, तभी आप भी अपने आप को डिस्कवर करते हो। सो वहाँ हुँ। तक मैं हमेशा गया हूँ। सो मेरे ख्याल से अगर जो आप ऑनेस्ट हो अपने काम में, तो लोगों को दिखता है। आप प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स या एक्टर्स या उन लोग को दिखता है एंड they'll call you, they'll repeat you. If they are repeating you, that means you did something good in past. तो ऐसा है, तो स्ट्रगल मुझे इतना नहीं करना पड़ा। लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रगल वाली लाइन है, तो मुझे इतना नहीं करना पड़ा। लाइक मैंने तो ये जब मैं डांस कर रहा था तभी मैंने छोड़ दिया था। आई वांटेड टू गेट इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल। बट स्टिल हुँ। मुझे सामने से सुनील शेट्टी सर का फ़ोन आया था। वरना ने फ़ोन किया था कि मेरा शो है, यू शुड डू इट। मैंने कहा था कि मैं ये सब मैंने छोड़ दिया। नहीं, 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 यू शुड डू इट, छोड़ो मत। हुँ, लंदन का शो हुँ। है, वी हैव टू डू दिस, अवार्ड नाइट है, करिश्मा कपूर है, ये है, वो है, बहुत बड़ा शो था, तो मैंने वो किया था। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, देन सामने से सब चीज़ मिलते गया। सो आई हैव बीन फॉर्च्यूनेट। तो आइडलाइज़ किस तरीके से करते हैं आप कोरियोग्राफी फील्ड को अगर बात करें तो? जैसे आजकल फ़िल्में आइडियाज़, बन रही हैं, आइडलाइज़ क्या नज़रिया है आइडिया कोरियोग्राफी को लेके? डिफरेंट डिफरेंट बहुत जॉनर्स बढ़िया। के गाने। हाँ। बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से अभी डांसर्स भी बहुत अच्छे हो गए। इफ यू सी कार्तिक आर्यन, ही इज एक्सीलेंट डांसर। बहुत ही बढ़िया डांस करता है, एक्सप्रेसिव भी है। फिर वरुण धवन अच्छा है, टाइगर श्रॉफ आउटस्टैंडिंग है। सो अभी के अ, अ, जो जितने भी एक्टर्स हैं बहुत अच्छे हुँ। डांसर है और बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं। सो आई रियली एन्जॉय वाचिंग देम। एंड अभी के कोरियोग्राफर्स भी बहुत अच्छे हैं, यानी सब बहुत मेहनत करके समझ के आए हुए हैं सब।
सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, जो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे से आगे जा रही है। आपको लगता है कि जो फीचर फ़िल्में बनती है उसमें कोरियोग्राफी में ज़्यादा आपका वो रहता है, बेस्ट एक्सपेरिमेंट करने का मौका, एक्सपीरियंस? अगर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की बात करें, जैसे अभी वरुण धवन की मूवी आ रही है, बवाल 21 जुलाई को जानवी कपूर के साथ, वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की मूवी है। लगता है कि उन फ़िल्मों में इतना आपको अपॉर्च्युनिटी इतना नहीं प्रूव करने का मौका मिला जितना लॉन्ग फीचर फ़िल्मों में मिलता है, क्योंकि वो एक 17 एमएम के फ़िल्मी पर्दे के ऊपर फ़िल्म होती है। अगर बात करें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की, आजकल वो ट्रेंडिंग में है, यूथ देखता है। बट डू यू थिंक दैट कि जो मज़ा हम सिनेमा को असली एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो 17 एमएम की स्क्रीन पर ही किया जा सकता है? ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म एक ऑप्शन बन चुका है, चलो आफ्टर कोरोना काल लोग देखने लगे हैं, पर लगता है कि बेस्ट ऑप्शन सिनेमा ही है। सी ये 2 चीज़ अलग-अलग है, लाइक व्हाट यू सेड अबाउट 70 एमएम एंड ओटीटी, लाइक आई डोंट नो अबाउट बवाल, बवाल उन्होंने किस लिए बनाई थी? इज़ इट अ फीचर फिल्म और वेब सीरीज़? आई डोंट नो, बट इफ इट्स अ फीचर फिल्म तो उन्होंने ट्रीट फीचर फिल्म जैसी की होगी। But if you see film choreography and if you see the TV choreography, if you say OTT, I consider as a TV. So अगर जो OTT के गाने हैं तो आप उस तरह से ट्रीट करें, मुझे ऐसा लगता है। और अगर जो फ़िल्म का कोरियोग्राफी है 70 एमएम के लिए, सो उस तरह से ट्रीट करें। क्योंकि आप अगर जो लंबा शॉट लगाओगे, आप 10 एमएम का यानी वाइडर शॉट लगाएँगे, तो आप उस चीज़ उसे भरेंगे आप। अगर जो वाइड शॉट ले रहे हो तो बहुत सारे डांसेस आपको चाहिए, आपको उस टाइप के शॉट्स चाहिए। बट अगर जो आप ओटीटी के लिए कर रहे हैं तो आप उसी चीज़ को आप छोटा कर देंगे। लाइक म्यूज़िक वीडियोज़ बनता है और बहुत बेहतरीन म्यूज़िक वीडियोज़ बनता है। सो म्यूज़िक वीडियोज़ का जो फॉर्मेट है, वो टीवी के लिए है। इट्स नॉट फॉर थिएटर, राइट? सो बट स्टिल उनका जो अप्रोच है वो अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो आप ओटीटी के लिए भी अगर जो कोई गाना कर रहे हो तो उसका अप्रोच अलग होना चाहिए। वो 70 एमएम के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ और ऐसे ही होना चाहिए मुझे लगता है। तो राजीव जी, कोरियोग्राफर्स को डू यू थिंक दैट कि फ़िल्मों में जाना कितना आप एग्री करते हो? जैसे धर्मेश इलांडे या और कोरियोग्राफर्स हैं, वो फ़िल्मों में जा रहे हैं। जैसे पिछले काफ़ी टाइम पहले कुछ फ़िल्में की है, धर्मेश ने की है, पुनीत भी था एबीसीडीडी में। तो लगता है कि कोरियोग्राफी से जो, हालाँकि मूवी डांस पर बेस्ड थी रेमो डिसूज़ा की, पर लगता है कि कोरियोग्राफी से कहीं न कहीं फ़िल्मों में जाते तो फ़ोकस इम्बैलेंस हो जाता है। एक जगह रहे तो ज़्यादा बेस्ट नहीं है? जी, मुझे ऐसा लगता है आपके पास एक लाइफ है, आपको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। प्रयत्न करने में कुछ नहीं जाता है। अगर जो नहीं हो रहा है तो आपका दुकान तो चल ही रहा है कोरियोग्राफी। जैसे कि मैं प्लेस बहुत पहले से करता हूँ तो लोगों को नहीं मालूम है। तो लेकिन मैं अभी अभी बोलने लग गया हूँ, ठीक है? काफ़ी कोरियोग्राफी मैंने कर ली है। सो आई वांटेड टू डू दैट दोज़ स्टफ आल्सो बट आई एम नॉट गिविंग ऑडिशन और आई एम नॉट ट्राइंग फॉर समथिंग, यू नो? आई जस्ट एन्जॉय थिएटर। मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। सो धर्मेश ने भी ट्राई किया एंड ही इज़ अ वेरी डिसेंट एक्टर। ही इज़ नॉट लाइक ही इज़ अ बैड एक्टर। तो ही इज़ अ गुड एक्टर एंड वो डांस की फ़िल्म थी, तो वो बहुत अच्छा किया लोगों ने काम और बहुत अच्छा काम किया है। सो वो चली भी है फ़िल्में। सो अगर जो प्रयत्न करने में कुछ नहीं जाता है, अगर जो आपके मन में है, आपको करना है तो करो, अगर जो नहीं हुआ तो आपके पास प्लान बी तो है ही। सो इसमें कोई अर्ज़ नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें फ़ोकस हिलेगा या कुछ नहीं। So that's perfectly okay. Like if you see फराह खान भी तो कोरियोग्राफी का डायरेक्शन उन्होंने किया ही है। गणेश आचार्य ने भी डायरेक्शन किया है, बाद में एक्टिंग भी किया है। सो वो अभी भी कोरियोग्राफी करते ही है। सो इसमें कोई अर्ज़ नहीं है, यानी कोई फ़ोकस हिलता नहीं है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, यू नो? इट्स अ आर्ट एंड इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट। सो परफॉर्मिंग आर्ट में आप सब कुछ चीज़ें कर सकते हो, डेफिनिटली। तो आपने कभी पंजाबी इंडस्ट्री में ट्राई नहीं की कोरियोग्राफी? जैसे पंजाबी फ़िल्मों में भी बॉलीवुड वाले कुलचे छोले में रिची बर्टन ने कोरियोग्राफी की थी, पंजाबी जच थे। तो कभी सोचा ना कि पंजाबी इंडस्ट्री में भी जो है बॉलीवुड का तड़का कहीं न कहीं लगाया जा सकता है? एज़ इट इज़ मैंने कोरियोग्राफी बहुत कम कर दी है। हुँ। क्योंकि मेरे 400 जितने गाने हो गए अभी तक के। सो कुछ एक्साइटिंग चीज़ें आएँगी तो मैं करूँगा और कुछ चैलेंजिंग चीज़ें आएगी तो करूँगा। बट पंजाबी फ़िल्म मैंने की है, एक गुरदास मान की एक फ़िल्म थी। नाम भूल गया, काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक ननकाना 2007-8 ननकाना 2007-8 ननकाना में कुछ काम। ननकाना आई डोंट रिमेंबर ऐसा ननकाना उन्होंने शायद, ऐसा कुछ है। कनाडा में शूट किया था। या सो वो की है मैंने। फिर मैंने पंजाबी वीडियोज़ भी किए हैं। सो काम किया है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं किया हुआ है। जो आता है ओके। वो करता हूँ मैं। ऐसा यानी मैंने कभी कोई ट्राई नहीं किया। मैं जैसे मैंने आपको बताया फ़ोन जो भी फ़ोन आया कल उठ के फ़ोन आएगा और अच्छा प्रोजेक्ट लगा तो आई विल डेफिनिटली डू इट। आपने क्वालिटी वाइज़ बॉलीवुड में बेस्ट से बेस्ट ही दी है, वो आपके काम में नज़र आता है, नो डाउट। लेकिन कभी अगर खुद को हमें ऑडियंस तो जज करती है, फ्राइडे को कोई मूवी रिलीज़ होती है, गाना आता है, वो जज करती है। कभी आपने खुद को जज करने का कोशिश की है?
लाइक अगर खुद को आप जज करते हो, जजमेंट करते हो, तो क्या-क्या चीज़ें आपको नज़र आती है? क्या-क्या अंतर नज़र आते हैं खुद में? क्या-क्या चेंजेस अ, नज़र आते हैं? आपको लगता है कि मैं और बेटर कर सकता था, हालाँकि कोरियोग्राफी बेस्ट रहती है, चाहे धर्मा प्रोडक्शन की मूवी हो, यश राज की हो, रेड चिलीज़ की हो, लेकिन लगता है कि बैनर मैटर करता है या कोरियोग्राफी? बैनर वर्सेस कोरियोग्राफी। अ, बैनर का मतलब है कि अगर जो उसको करेक्ट मार्केटिंग करे, जो डिमांड करता है गाना, उस हुँ, गाने हुँ, की डिमांड को वो दे, सो फिर वो बैनर का मतलब है। अगर जो बैनर बहुत बड़ा है और वो डिमांड नहीं पूरी कर रहा है या ट्रू। उतनी डिमांड नहीं है और ज़्यादा डिमांड करने की कोशिश कर रहा है, वो भी कहाँ पे गलत है। जो गाना माँग रहा है, जो गाना आप सुनते हो, तभी वो गाना विजुअलाइज़ आप करते हो एज़ अ कोरियोग्राफर, यू विजुअलाइज़ स्टफ, देन आप वो विजुअल्स आप डायरेक्टर के साथ में आप शेयर करते हो। तो बैनर का मतलब ये है, अगर जो वो आपके विजुअलाइज़ को वो खरे उतरते हैं, देन इज़ गुड। अगर जो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ मुझे 2 डांसर ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बट दे वर सेइंग कि नहीं, आपको तो 200 डांसर होने चाहिए, बड़ा गाना करना है, ये करना है, लेकिन गाना डिमांड नहीं करना है, तो फिर वो मतलब नहीं है। यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो बैनर का मतलब है दे नीड टू अंडरस्टैंड, उतनी उतनी समझ आनी चाहिए। आप जितने भी बड़े बैनर की बात बोली, एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड दे अंडरस्टैंड म्यूज़िक लाइक एनीथिंग, बिकॉज़ दे आर बहुत पहले के बैनर है, बहुत पुराना बैनर है, बहुत एक्सपीरियंस बैनर है। पर ऐसे काफ़ी सारे बैनर्स हैं जो नए-नए आते हैं, तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उनका क्या ना, एक ये रहता है कि हम इसके जैसा गाना करेंगे, यानी मैंने उनके लिए असिस्ट किया था, तो मैंने इतना बड़ा गाना किया, तो मैं भी चाहता हूँ मेरा कोई कभी फ़िल्म होगा तो मैं इतना बड़ा गाना करूँगा, लेकिन आपका गाना डिमांड नहीं कर रहा है, सो यू शुड नॉट डू इट। सो आई टेल देम, तो डिस्कशन होती है, हेल्दी डिस्कशन होती है, तो हुँ। हिसाब से तो मेरे ख्याल से इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग एंड द बैनर आल्सो। राजीव जी, बड़े बैनर्स जो होते हैं वो स्टार किड्स को अक्सर लॉन्च करते हैं, चाहे वो वरुण धवन हो, नाम नहीं लेंगे। रणवीर सिंह की मूवी भी आ रही है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, आलिया के साथ। नए टैलेंट को इतना मौका नहीं मिल पाता अपने आप को एक्सप्लोर करने का। हालाँकि कुछ बैनर्स है धर्मा जो न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं, बट जो लोग अपनी किस्मत आज़माने आते हैं मुंबई, उनको इतनी जल्दी चांस नहीं मिलता, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। हालाँकि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के नाम पे उनको मिसगाइड भी किया जाता है। तो इस चीज़ से आप कितना सहमत हैं? नहीं, आपकी बात से मैं पूरा सहमत तो दे सकता हूँ, क्योंकि क्या है, ये लाइन बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट ए ईज़ी लाइन, क्योंकि नंबर 1 इसमें फ़ेम है, इसमें पैसे भी है, और मैक्सिमम लोग ये 2 देख के ही आते हैं। जो पैशन वाले जो बच्चे होते हैं, वो बहुत कम मैंने देखे हुए, जितना भी मैंने काम किया है, कि पैसे एंड फ़ेम तो वो बाय प्रोडक्ट है, वो आपको मिलना ही है, लेकिन आप काम को कितना एन्जॉय करते हो, आप कितना समर्पित हो, आपके एक्टिंग, अगर जो एक्टिंग की बात कर रहे हैं आप, तो एक्टिंग एबिलिटी में आप कितना टाइम देते हो, आप कितना अभ्यास कर रहे हो, वो उस पे ज़्यादा काम नहीं करते। आप क्या पहने हो, रणवीर सिंह ने ये पहना है तो मैं भी कुछ ऐसा पहनूँगा। सो दे आर मोर इंटू देयर लुक्स एंड पीआर। तो पीआर एवरीथिंग इज़ फाइन, बट जैसे कि डांसर हूँ मैं, अगर जो डांसर हूँ तो मैं कितना अभ्यास कर रहा हूँ, मैं कितना रियाज़ कर रहा हूँ, या कोई सिंगर है तो आप कितना रियाज़ कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद पीआर, आप कैसे दिखते हो, आप बात कैसा करते हो, वो बाद में सेकेंडरी सारी चीज़ें आती है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड रही नेपोटिज़्म की बात जो आप बोल रहे हैं कि स्टार किड्स, वो तो है ही, यानी वो सब जगह पे है। सो वो तो जग ज़ाहिर है, अभी मैं मना करूँगा तो वो सही नहीं है, वो तो है ही, उसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन वो तो सभी जगह पे है ना, लाइक मेरे डैडी का केमिकल बिज़नेस था, तो मेरे डैडी ने मुझे ही बिठाया था कि केमिकल यू हैव टू डू इट, बट आई वाज़ नॉट हुँ, गुड। मैंने मैंने बहुत लॉस कराया था, क्योंकि मैं हुँ, बिज़नेस के लिए बना ही नहीं हूँ, एंड आई वाज़ नॉट एन्जॉयिंग इट, सो वो लॉस किया था। तो एंड ऑफ द डे, स्टार हुँ, किड्स का क्या है, उन लोग बचपन से फ़िल्म्स पढ़ते हैं, फ़िल्म्स की बातें करते हैं लंच डिनर पे, फादर एंड जो पेरेंट्स के साथ में, तो उनको वो नॉलेज आता है। वो उनको पता चल जाए कि मुझे कितना कितना काम, कैसे ऋतिक रोशन, राकेश रोशन के साथ बचपन से वो काम कर रहा है। इफ यू सी भगवान दादा है इसमें, उसमें छोटे बचपन से वो काम कर रहा है। तो उसको हुँ, पता है, व्हेन आई वर्क विथ हिम, आई स्टिल रिमेंबर, मैं असिस्ट कर रहा था एंड हम कनाडा में शूट कर रहे थे, तो उसे रिफ्लेक्टर्स में वो आ रहा है कि नहीं, उसको ग्लेयर आ रहा है कि नहीं, फिर लेंस कौन-सा लगाया हुआ, वो सारी चीज़ें डिटेल में दिखता था। अगर जो ये न्यू कमर्स हो तो उनको नहीं पता है ये सब, हुँ, उनको हुँ। सिर्फ़ एक्टिंग करना जानते हैं। बट इसको ये सब पता है, सो अगर जो आप इतने डिटेल में काम करोगे, तब जब आप ऋतिक रोशन बन सकते हो। लेकिन अगर जो आप इतना काम नहीं करोगे, आप अगर जो एज़ ए स्टार किड हो, आप आपको मौका मिल गया तो आपको लोग नहीं देखेंगे।
आपको तो मौका मिल सकता है, कोई भी एक्ट्रेस को मौका मिल सकता है, एज ए स्टार किड की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाद में उसके मेरिट पे कि वो कितना काम अच्छा कर सकता है, तो उसके ऊपर ही चलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जनता जनार्दन है, वो अगर जो फेंक देगी तो फेंक देगा, सो दैट्स हाउ इट ओके। इज। मेरे ख्याल से एंड ऑफ द डे उनको मौका मिलता है, डेफिनेटली मौका मिलता है, लेकिन तो आ, ओके, हाँ, बोलिए। अभी किस तरह के फ्यूचर प्लान्स है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लेके आ रहे हैं बॉलीवुड में? क्या-क्या सरप्राइजेज़ है 2024 में, 23 में? 2024 तो काफी दूर है, अभी 6 महीने बाकी है 2023 में, बट हाँ, आई एम कमिंग अप विद माय 2 more songs। बाद में और एक गाना भी हम शूट कर रहे हैं, 2 गाने रेडी है, सो वो तो म्यूजिक वीडियोस का चल ही रहा है मेरा। फिर एक फिल्म है सनी पाजी के साथ में, सनी देओल के साथ में, सूर्या करके, वो आने वाली है। फिर एक तापसी पन्नू एंड प्रतीक बब्बर के साथ में एक फिल्म है, वो लड़की है कहाँ, वो फ़िल्म अभी आने वाली है। फिर एक विद्या बालन एंड अगेन प्रतीक बब्बर के साथ में एक फ़िल्म है, तो वो आने वाली है। सो वो कोरियोग्राफ़ी तो चल ही रहा है। एट द सेम टाइम मैं प्ले में भी काम कर रहा हूँ। पुनीत सर का एक प्ले है रामायण, जय श्री राम, तो वो कर रहा हूँ मैं। फिर एक सोशल मीडिया प्ले है, वो मैं कर रहा हूँ। फिर एक है मेड फॉर अदर्स, वो भी प्लेज़ है, तो मैं कर रहा हूँ। सो आई एम बीन बिज़ी, या। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, नाइस टू टॉकिंग विद यू। जब थैंक यू सो बॉम्बे आएँगे मच। आपसे ज़रूर मिलेंगे मुंबई में, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये थे मेरे साथ बॉलीवुड कोरियोग्राफर राजीव सूर्ति, जिन्होंने खास मौके पे बातचीत की, अपनी जर्नी के बारे में तो बताया ही, फ़िल्मों के बारे में भी बताया, और भी कई सारे टॉपिक्स पे बातचीत की हमारे साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए आज़ाद टीवी न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच। ओके। बाय, बाय।